स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थ्योरी जो डिस्कस करती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को थॉरली, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। स्टूडेंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की निस्बत अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंडिविजुअलिटी ख़त्म करती थी। यानी कि वो ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी इंडिविजुअलिटी रिटेन नहीं करते। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बताती है कि पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग, यानी कि एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसकी बॉन्डिंग डिफाइन करने में पूरे मॉलिक्यूल का रोल होता है। ओवरलैपिंग में पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ना कि वैलेंस बॉन्ड्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, जिनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो कि होल मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ना सिर्फ के उसके वैलेंस शेल्स का या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन को भी डिस्कस करती है, और उसमें वो वैसे ही चलती है जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चलती है, यानी कि जो आपके पास पहला बॉन्ड बन रहा है वो आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, और जो दूसरा या फर्दर बॉन्ड्स बन रहे हैं वो आपके पास पाई बॉन्ड्स होंगे। यानी कि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग को भी डिफाइन करती है और साइड वाइज या लेटरल ओवरलैप को भी डिस्कस करती है। अब स्टूडेंट्स जब हम कह रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी इंडिविजुअलिटी या अपनी आइडेंटिटी कैसे रिटेन नहीं रखते या कैसे लूज करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स होता ये है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो ये कहती है कि आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 1s और 1s है। अब हाइड्रोजन ने मिलके दो हाइड्रोजन एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ एक एनर्जी पैरामीटर या ग्राफ नज़र आ रहा होगा जो आपको इंक्रीज इन एनर्जी के बारे में बता रहा है। यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसा ऑर्बिटल जनरेट होता है जो कि लोअर इन एनर्जी होता है, और एक ऐसा ऑर्बिटल जनरेट होता है जो हायर इन एनर्जी होता है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होता है उसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि जो कि आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स एक तो हमने एक ऑर्बिटल को डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं दूसरे ऑर्बिटल की। स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट जो दूसरा ऑर्बिटल जनरेट हो रहा है वो रिलेटिवली हायर है इन एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देमसेल्व्स और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि काफ़ी हायर एनर्जी पे होता है, उसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और स्टूडेंट्स ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एप्लीकेशन क्या है ये आपको बॉन्ड ऑर्डर जब हम स्टडी करेंगे उसमें समझ आएगी कि कैसे आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर्स को डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई थी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ना ये बता पाई थी कि जो नोबल गैसेस हैं वो अपनी मोनोटॉमिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उस पर भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी। उसके अलावा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी नहीं बताती कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आती हैं उसकी एक्चुअली रीज़न क्या होती है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी स्टूडेंट डिस्कस किया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से आपके पास ये कैरेक्टर जनरेट होता है, जिसको हम फर्दर आगे एग्जाम्पल्स में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये देखा कि कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अ लीनियर और पैरेलल ओवरलैप। बिल्कुल स्टूडेंट्स वही चीज़ है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए अगर आप कहें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए अगर आप कहें तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप ये इस तरह से लिखेंगे कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पे आप दिखाएंगे कि एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पे आप दिखाएंगे कि दूसरा पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s और 1s, इस तरह प्रेजेंट किया हमने। और एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैप क्या होगा कि आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो फिल होगा
इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मैं इसको एब्रीविएट करके BMO लिख रही हूँ। ये आपके पास हो गया सिग्मा 1s ऑर्बिटल, जबकि ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रह गया, इसको मैं बोलूँगी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी जा सकते हैं, ये हम आगे एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एनर्जी लेवल सिग्मा स्टार का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सिग्मा 1s। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स 1s की तरह ही 2s को हम इसी तरह डायग्राम की फॉर्म में लिखेंगे और एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसके डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आगे आप जाके देखेंगे कि आप p ऑर्बिटल्स को कैसे ट्रीट करते हैं। p ऑर्बिटल्स में आप क्या करेंगे कि तीनों ऑर्बिटल्स बना लेंगे। एज अ रिजल्ट आपके पास इस तरह की सिमेट्री आएगी। यहाँ पे भी आप दिखा देंगे कि 3 ऑर्बिटल हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बताती है कि हमेशा जो ओवरलैप होता है वो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स के दरमियान होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आएंगे। ये p की मैं बात कर रही हूँ, 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2p। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट होगा सिग्मा 2px, यहाँ पे पाई 2py, क्योंकि जो पहला बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और जो आगे बॉन्ड्स बन रहे हैं सेकंड थर्ड वो हमेशा डबल बॉन्ड होंगे, जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, पाई 2pz। अब जो सिग्मा 2px है वो डीजेनरेट नहीं है, जबकि 2py और 2pz स्टूडेंट्स ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी सिमेट्री मुख्तलिफ तरह से डिफरेंट होती है। अब इसी तरह इनके हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेंगे। पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और यहाँ पे एक आ जाता है सिग्मा स्टार 2px, सबसे हायर होता है इन एनर्जी। इसी तरह स्टूडेंट्स आप एनर्जी लेवल देख सकते हैं कि सिग्मा स्टार 2px का पहले है, उसके बाद आ जाता है आपके पास सिग्मा स्टार 2pz और ये दोनों डीजेनरेट हैं इसलिए हम इक्वालिटी का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है पाई 2pz, पाई 2py, देन आपके पास आ जाता है पाई 2px। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने 1s के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखी या 1s के लिए हमने लेबल किया, बिल्कुल वैसे ही हम 2s के लिए करते हैं। आ जाता है सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आ जाता है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s।